हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पांच पांच ऐसे टाइप्स देखेंगे सी प्लस प्लस के जिसको बनाकर पूरा सी प्लस प्लस बना है। और वो पांच टॉपिक्स कौन से हैं? आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, टोकन्स, स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेटर्स। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेटर्स। अब एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स एक नेम है। किसका नेम है? वेरिएबल का हो सकता है, फंक्शन का हो सकता है, क्लास का हो सकता है। नेम से, सिर्फ और सिर्फ नेम से। जैसे कि हम सब ह्यूमंस हैं, ठीक है। हमारे नेम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब हर ह्यूमन का नाम कौन डिसाइड करता है? उसके घर वाले, ठीक है। वैसे ही हर हर चीज़ का नाम प्रोग्राम में हम क्या रखेंगे वो कौन डिसाइड करेगा? प्रोग्रामर डिसाइड करेगा। ऑब्वियसली यूज़र नहीं डिसाइड करने वाला, प्रोग्रामर डिसाइड करेगा। तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट, किसी स्टूडेंट को या किसी ह्यूमन को। वैसे ही हम प्रोग्राम में भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, एंड विच इज़ नोन एज आइडेंटिफायर्स। अब उसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि आपको कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक और स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक कुछ भी अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। आप कोई स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो वेरिएबल्स में अंडरस्कोर अलाउड है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल्स में आपके डिजिट्स भी अलाउड है। तो डिजिट्स पे आप ज़रूर यूज़ करना जब भी आप वेरिएबल्स बनाओगे। और वेरिएबल्स बनाते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबल्स पढ़कर आपको समझ में आने चाहिए कि वो वेरिएबल्स क्या कहना चाहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और गुड प्रोग्रामिंग हैबिट। तो आपको वेरिएबल्स नेम ऐसे बनाने हैं जिससे आपको देख कर ही पता चल जाए कि हाँ भाई, इसको मैंने क्यों यूज़ किया था। तो मेक श्योर आप वैसा बनाएं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेरिएबल नेम आप बनाओगे वो कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ओके। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अपर केस यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों में डिफरेंस है। लाइक अगर मैं एक अपना नाम लिख देता हूँ HITESH हितेश, और अगर मैं उसको स्मॉल HITESH हितेश स्मॉल में भी लिखूँ, यानी कि कैपिटल हितेश और स्मॉल हितेश, ये दोनों डिफरेंट है। सी प्लस प्लस में ये दोनों डिफरेंट है। हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में ये सेम हो, पर इसमें ये दोनों डिफरेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों केस सेंसिटिव है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कीवर्ड को हम कभी भी वेरिएबल नेम एज ए यूज़ नहीं कर सकते। अब कीवर्ड्स के बारे में हम देखेंगे, लेकिन कीवर्ड जो भी होंगे, ठीक है, आपके जो भी कीवर्ड्स होंगे उसको आप वेरिएबल का नाम कभी भी मत लेना, मेक श्योर, ठीक है। अब देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है किसमें? सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज़ में। यानी कि हम जब सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं तो उसमें हम कुछ नाम लिखते हैं, जैसे वॉइड, मेन, इंट, डेटा टाइप और सी डिफरेंट डिफरेंट नाम्स है, ठीक है। अब वो दो नाम है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, यानी कि उसका मतलब जो कंपाइलर रन कर रहा है आपके कोड, उसको पहले से ही पता है कि उसका मतलब क्या है। तो वो नाम को आप एज अ वेरिएबल नेम कभी मत लेना, इट्स नॉट अलाउड। तो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपके कंपाइलर को पहले से ही पता होगा और उसको आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। अब कुछ बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक में रेफर करिए। कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि डबल है, इफ़ है। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। कीवर्ड्स का जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपको यूज़ बताऊँगा। तो कीवर्ड्स काफ़ी पावरफुल, इस पर टोटल 48 कीवर्ड्स हैं। सब हम यूज़ करने वाले बिल्कुल नहीं, हम कुछ वेल डिफाइंड और मोस्टली यूज्ड वाले ही हम यूज़ कर पाएंगे। बट हाँ, जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे उसका मतलब समझेगा हमें। तो हमें मोस्टली मैक्सिमम यूज़ करने हैं और काफ़ी कम करने हैं। तो यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही कूल टॉपिक है। ये टॉपिक इतना अच्छा है कि ये पूरी आपकी सी प्लस प्लस का 20% आपको पूरा मेथड समझा देगा कि क्या होता है सी प्लस प्लस में। अब डेटा टाइप को मैं कैसे समझाता हूँ कि जैसे कि आप समझो क्लास में गए, ठीक है। अब क्लास में समझो ह्यूमन्स ही नहीं बैठ रहे, डिफरेंट डिफरेंट लोग आ रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैमल्स की एक क्लास है, ठीक है। आपने अगर बायो में पढ़ा होगा तो मैमल्स एक क्लास है। तो मैमल्स जब आते हैं एक क्लास में, तो हम मैमल्स को क्लासीफाई कैसे करें कि कौन सा मैमल्स कौन है। अब इस केस में हमें ये सोचना होगा कि मैमल्स को क्लासीफाई करने के लिए उसकी सब क्लास बनानी होगी। जैसे कि हमारी सब क्लास है, क्या है? मैमल्स के अंदर हम ह्यूमन्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ डॉल्फिन्स या कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं और कुछ मरीन एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, राइट। हम ह्यूमन एनिमल्स है, राइट। तो सबकी अलग अलग क्लास बनाई बनाई गई है, राइट। तो ये क्लास बनाना काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए। वैसे ही हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, जो डेटा है हमारे पास, डेटा अब कैसा हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। सबसे पहले डेटा का मतलब है रॉ चीज़, ऐसी चीज़ जिससे हमें कुछ समझ में ना आए बट वो हमारे पास है, ठीक है। हमें उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो चीज़ हमको दी गई है।
अब इन्फॉर्मेशन जो निकलती है आपके पास, या जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो डेटा से आती है। डेटा में हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं, उससे वो इन्फॉर्मेशन आती है, तो डैट इज़ डेटा। अब उसको क्लासीफाई करने के लिए हमने डेटा टाइप्स बनाए। तो क्या क्या डेटा टाइप्स बनाए? हमने बनाए 5 डेटा टाइप्स। कौन से? कैरेक्टर, इंटीजर, डबल, वॉइड एंड स्ट्रिंग। तो डेटा को क्लासीफाई करने के लिए हमने 3 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स बनाए। कौन से? एक तो बिल्ट इन, एक यूजर डिफाइंड और एक डिराइव्ड। तीनों ही बहुत अच्छे डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहले बिल्ट इन यानी कि जो C++ बनाने वाले थे, यानी कि बजाज स्ट्राउटस्ट्रप, उन्होंने ये C++ के डेटा टाइप्स बनाए। वो है बिल्ट इन, वो पहले से ही आपके C++ पे अवेलेबल है, उसको सिर्फ आपको यूज़ करना है, आपको कुछ बनाना नहीं है। तो दूसरे डेटा टाइप थे डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप यानी कि जो बिल्ट इन डेटा टाइप है, हमने उसी में से अपने खुद के डेटा टाइप्स बना दिए। अब ये किसने? हमने बनाए? नहीं, हमने नहीं बनाए, कोई बड़े बड़े प्रोग्रामर्स ने बनाए, जिनको हम सिर्फ यूज़ करने वाले हैं। और थर्ड डेटा टाइप इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको हम बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम अपने प्रोग्राम में उसको लिखने वाले हैं और फिर हम उसको यूज़ करने वाले हैं। आपको, आई होप आपको डेटा टाइप समझा होगा। डेटा टाइप के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, यानी कि मैंने अभी ये जो 3 पता है, ये तीनों क्लासिफिकेशन है, उसको हम और अच्छे से देखेंगे आगे की वीडियोस में। बट आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या होता है, और 3 बेसिक डेटा टाइप आप याद होने चाहिए। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि हम एक एक इंडिविजुअल लेवल पे जाके देखेंगे कि डेटा टाइप एक्चुअल में होते क्या है। तो मेक श्योर आप वीडियो में बने रहिए।